सोने की मिट्टी। मध्य प्रदेश के एक समृद्ध गांव शिवपुरा में एक किसान रहता था, हरिराम। उसके पास खूब जमीन थी, ट्रैक्टर था, गोदाम था और सबसे बड़ी चीज लालच था। हरिराम पहले गरीब था। उसके पिता ईमानदार किसान थे जो हमेशा संतोष से जीवन जीते। लेकिन जब हरिराम ने खेती संभाली तो उसकी नजर जमीन, मुनाफे और ताकत पर थी। वह कहता, किसान तभी सफल होता है जब उसकी छाया भी दूसरे किसान पर पड़े। उसने धीरे धीरे आसपास के गरीब किसानों की जमीन खरीदनी शुरू कर दी। कभी कर्ज देकर, कभी फसल के बदले। उसका खेत फैलता गया और उसका दिल सिकुड़ता गया। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने हरिराम से पानी मांगा। हरिराम ने हंसते हुए कहा, साधु बाबा, मेरे कुएं का पानी भी बेचने लायक है, मुफ्त नहीं देता। साधु मुस्कुराया और बोला, तू जिस मिट्टी को बेच रहा है वही तुझे एक दिन खरीद लेगी। हरिराम ने बात हंसी में टाल दी। उस साल हरिराम ने अपनी जमीन पर रासायनिक खाद और दवाओं का इतना ज्यादा प्रयोग किया कि मिट्टी सख्त हो गई। फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ा। उसे चाहिए था बस तेज मुनाफा। जल्द ही उसने सुना कि एक विदेशी कंपनी पास के गांव में संधान के लिए जमीन खरीदना चाहती है। हरिराम भागा भागा वहां पहुंचा और सौदा कर लिया। उसे मोटी रकम मिली, लाखों में। उसने नया बंगला बनवाया, एसयूवी खरीदी और पूरे गांव में ऐलान किया, अब मैं किसान नहीं, जमींदार हूं। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। कंपनी ने जमीन खुदवानी शुरू की और अचानक वहां खुदाई के दौरान पीली चमकती मिट्टी निकली। वह मिट्टी आम नहीं थी, उसमें सोने की मात्रा थी। असल में वह जमीन पुराने समय की एक लुप्त खदान का हिस्सा थी। अब सरकार ने खुदाई रोक दी और उस क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। हरिराम को एक झटका लगा। अब जमीन उसकी नहीं रही। न मुआवजा मिला, न सोना, न जमीन। और जो पैसा मिला था वह उसके ऐशो आराम में कब का खत्म हो चुका था। कुछ ही महीनों में हरिराम कर्ज में डूब गया। उसके नए बंगले की छत टपकने लगी, एसयूवी बेचनी पड़ी और लोग अब उसका मजाक उड़ाते। जिसने मिट्टी बेची वो खुद मिट्टी हो गया। अब हरिराम फिर से खेत में जाना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई जमीन नहीं थी। जिनसे उसने जमीन छीनी थी अब वे उसे काम भी नहीं देते। भूख, तन्हाई और पश्चाताप में वह एक दिन उसी साधु को ढूंढने निकला जिसने उसे चेतावनी दी थी। साधु अब गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे रहते थे। हरिराम ने उनके पैरों में गिरकर कहा, बाबा, माफ कर दो, अब मैं फिर से किसान बनना चाहता हूं। साधु ने धीरे से कहा, मिट्टी के साथ रिश्ता एक बार टूट जाए तो फिर वो बड़ी कीमत मांगती है। हरिराम ने पूछा, तो मैं क्या करूं? साधु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इस बीज को उगाओ, मगर जहां पहले तुम्हारा घमंड खड़ा था। हरिराम ने वह बीज गांव की चबूतरे पर बोया, जहां उसने अपने बंगले की पहली ईंट रखी थी। हर दिन वह उसे पानी देता, मिट्टी ठीक करता और चुपचाप बैठा रहता। कुछ महीनों बाद वहां एक नीम का पेड़ उगाया। गांव वाले हैरान थे, वहां तो पक्की जमीन थी, नियम कैसे उग गया? हरिराम ने वहीं एक छोटी सी जन पाठशाला शुरू की, जहां वह बच्चों को किसानी, प्रकृति और सच्चे जीवन की शिक्षा देने लगा। अब वह फिर किसान नहीं रहा था, वह धरती से माफी मांगने वाला मनुष्य बन गया था। सीख और संदेश। लालच वह बीज है जो शुरू में फलदार लगता है, मगर अंत में जमीन भी छीन लेता है। हर किसान को यह समझना चाहिए कि मिट्टी केवल उत्पादन नहीं, पहचान भी देती है। उसे बेचो मत, संभालो, नहीं तो मिट्टी तुम्हें भी बेच डालेगी।